हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे YouTube चैनल का नेम है जीके फैंस। अगर आप हमारी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं जीके फैंस। सो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज मैं वीडियो बनाऊंगा अप्रैल मंथ 2017। इस वीडियो में मैं अप्रैल 2017 के करंट अफेयर डिस्कस करूंगा और आज मैं आपके लिए पार्ट 4 बना रहा हूं। चौथा पार्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इन क्वेश्चंस के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे को लग रहा है कि एक या दो क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ज़रूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू हेल्प द इंडिया टू डेवलप इट्स मॉडर्न वाटरवे। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है इंडिया के लिए लोन। इंडिया को अभी लोन मिलेगा। किस चीज़ के लिए ये लोन मिलेगा? फर्स्ट मॉडर्न वाटरवे। वाटरवे को हम बोलते हैं NW, नेशनल वाटरवे। जैसे हमारे नेशनल हाईवे हैं, इंडिया सोच रहा है कि ऐसे ही नेशनल वाटरवे बनाए जाएँ जिससे क्या ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सके। एक स्टेट से दूसरी स्टेट का कोई भी सामान लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट का जो जरिया बन सके। इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है नेशनल वाटरवेज़ में। जैसे नेशनल हाईवे हैं वैसे ही हम बना रहे हैं NW1, नेशनल वाटरवे 1। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दे रहा है, अप्रूव कर दिया है। अप्रूव किया, कितने रुपीज़ किए हैं? $375 मिलियन। इसने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया को मिलेंगे $375 मिलियन मिलेंगे। किस बात के लिए? नेशनल वाटरवे 1। आपको मैं बता देता हूँ जस्ट इसके बारे में, NW1 के बारे में। ये लगभग इसकी जो लेंथ है 1360 किलोमीटर है। 1360 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये गंगा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नेशनल जैसे वाटरवे है इसकी लेंथ कितनी है? 1360। ये पूछ सकते हैं कि नेशनल वाटरवे कौन सी रिवर पे है, तो ये है गंगा रिवर के ऊपर। ये कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म होता है? ये वाराणसी से स्टार्ट होता है। वाराणसी जो यूपी में है। ये वाराणसी से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म होता है? हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। 1360 इसकी लेंथ है। वाराणसी से स्टार्ट होकर ये जाएगा हल्दिया तक। इसमें क्या करेंगे, जो पैसा आएगा $375 मिलियन आएंगे। इसमें क्या करेंगे वो, जैसे पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमारे बसेस के लिए बस स्टैंड होता है, ऐसे ही शिप के लिए वो बना देंगे। उसको बोलते हैं हम जेटीज़। जेटीज़ बोलते हैं हम। पैसेंजर्स के लिए जेटीज़ बनाए जाएंगे ताकि उनकी स्मूथर पैसेज ऑफ बोट्स को क्या अच्छे से चलाया जा सके, को पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना आए। और एक और वो नया इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं नेविगेशन के लिए। इसमें क्या होगा कि जो भी कोई जर्नी होती है इस वाटरवे के थ्रू, तो इस जर्नी को सेफ़ बनाया जा सके, उसकी सेफ्टी के लिए ये नेविगेशन का सिस्टम भी उसमें डाल रहे हैं। ये शिप की रिपेयर के लिए भी कुछ सेंटर बनाए जाएंगे। वहाँ पे क्या है, शिप्स की रिपेयर वगैरह की जा सके। ये जो हमें लोन मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने तो जस्ट अप्रूवमेंट दी है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें अप्रूव कर दिया कि ये लोन मिलेगा। ये लोन मिलेगा किससे हमें? ये लोन मिलेगा हमें इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। जो बैंक का नाम है इसको हम शॉर्ट में IBRD भी बोलते हैं। IBRD की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये दे रहा है हमें $375 मिलियन इस नेशनल वाटरवे के लिए। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच पोर्ट हैज़ टॉप द लिस्ट इन द फर्स्ट एवर रैंकिंग ऑफ द पोर्ट्स ऑन सैनिटेशन पैरामीटर्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। जहाँ से ये शिप वगैरह स्टार्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं पोर्ट। जहाँ से सामान वगैरह चढ़ाया और उतारा जाता है उसको बोलते हैं हम पोर्ट। ऐसे ही इंडिया में काफ़ी सारे पोर्ट हैं। उनकी एक रैंकिंग की गई। किस चीज़ के लिए उन्होंने रैंकिंग की? सैनिटेशन पैरामीटर। सैनिटेशन आपको बताइए, जो हमारा वेस्टेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, उसको लेकर की कोई ऐसा पोर्ट तो नहीं है जो ज़्यादा ही नदी को दूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो इस सैनिटेशन पैरामीटर्स को लेकर रैंकिंग की गई। इंडिया के इसके 13 पोर्ट्स की रैंकिंग की गई। 13 पोर्ट लिए इन्होंने।
सो 13 पोर्ट में से कौन सा पोर्ट है जो फर्स्ट पे आया? सो ये जो पोर्ट आया ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हल्दिया पोर्ट। अभी अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वही पोर्ट है ये हल्दिया पोर्ट, जो अभी अभी मैंने बताया कि नेशनल वाटरवे 1। सो जो वाराणसी से स्टार्ट होकर हल्दिया तक जाता है वही पोर्ट है ये हल्दिया, वेस्ट बंगाल में है ये। और ये जो रैंकिंग प्रिपेयर की गई किसने की? सो इसकी रैंकिंग प्रिपेयर की गई QCI के द्वारा। सो अभी क्या है ये QCI? सो इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उसकी फुल फॉर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसने ये इसकी रैंकिंग की। और एक स्वच्छता पखवाड़ा, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है, स्वच्छ पखवाड़ा एक चल रहा था, तो उसके दौरान ये इसकी रैंकिंग की गई सैनिटेशन सिस्टम की। सो इसमें हल्दिया पोर्ट क्या है फर्स्ट पे आया है। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया है साइन अप पार्टनरशिप। सो इंडिया ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, कौन सी कंट्री के साथ किया है? टू इंक्रीज द कॉपरेशन इन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स में एक दूसरे के साथ ये कॉपरेशन कर सकें। सो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सो ये जो एग्रीमेंट किया है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। सो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पता है आपको? मैं बता देता हूँ चलो। सो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। सो कैनबरा इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। और इंडिया ने क्या किया है? एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो इसमें क्या होगा कि ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की पूरी हेल्प करेंगी, कोऑपरेशन करेंगी स्पोर्ट्स में। तो कैसे करेंगे ये एक दूसरे की हेल्प? तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स हैं, कोच हैं वो, और स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे और इधर की इंफॉर्मेशन उधर, और दोनों पूरा अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, एक दूसरे की पूरी हेल्प करेंगे। तो बोल रहे हैं कि ये कोऑपरेशन करेंगे इन द 4 एरियाज़। सो इन्होंने 4 एरिया बता दिए हैं कि जिसमें एक दूसरे की कोऑपरेशन करेंगे। एक तो मैंने बता दिया आपको एथलीट और कोच की ट्रेनिंग। सो जो एथलीट और कोच को ट्रेनिंग होती है, सो एक दूसरे की पूरी हेल्प करेंगे डेवलपमेंट में, स्पोर्ट्स साइंस में, स्पोर्ट्स गवर्नेंस में और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। सो ये कंट्री दोनों एक दूसरे की पूरी हेल्प करने वाली हैं स्पोर्ट्स में। सो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सो ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो मैंने अभी अभी आपको नाम बताया ना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। सो एक का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा और दूसरी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। ये जो दोनों यूनिवर्सिटी हैं ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हैं। सो ऑस्ट्रेलिया में है ये दोनों यूनिवर्सिटी, कैनबरा यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। वो दोनों यूनिवर्सिटी बोल रही हैं कि हम इंडिया की पूरी हेल्प करेंगे कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिसको ये नाम देंगे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सो वहाँ की दोनों यूनिवर्सिटी इंडिया की पूरी हेल्प करेंगे कि यहाँ पे भी एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जैसी कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी है। सो ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। तो बोल रहे हैं कि इंडिया में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो एक दूसरे की ये पूरी हेल्प करने वाले हैं अभी। तो पार्टनरशिप किसके साथ की है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। और कैपिटल मैंने आपको बता दिया, इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रिया। जैसे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, ऑस्ट्रिया, AUSTRIA। सो ऑस्ट्रिया, तो दोनों ये कंफ्यूज कर देते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और जो ऑस्ट्रिया है, ये जो मैंने लिखा है गंदी सी हैंड राइटिंग में, सो इसकी कैपिटल है वीना। सो ऑस्ट्रिया की कैपिटल कौन सी है? वीना। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? कैनबरा। सो रशिया की आपको पता ही होगा कौन सी है। सो मॉस्को इसकी कैपिटल होगी, या अमेरिका की होगी वाशिंगटन DC, और कनाडा की होगी ओटावा। सो आपको मैं कैपिटल्स भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पक्का ही होता है एग्ज़ाम में कि कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो रिसेंटली इंडिया ने एक इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया है जिसका नाम रखा है टल ब्रेबो। सो ये जो रोबोट है उसका नाम है ब्रेबो। सो इसका नाम टल क्यों रख दिया? सो टल एक क्या है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का फर्म का नाम है। सो इसका फर्म का नाम है टल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन।
सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन है ये एक फ़र्म का नाम है जिसने ये डिज़ाइन किया। सो ये इंडिया का पहला ऐसा रोबोट है जो फुली कंसेप्चुलाइज्ड है। पूरे जो कंसेप्ट वगैरह हैं कंसेप्चुलाइजेशन पूरी फुली की गई है, और ये डिज़ाइन एंड मेड इन इंडिया है। जो डिज़ाइन और मेड इन इंडिया, बनाया भी इंडिया में गया है और डिज़ाइन भी। ये बनाया किसके लिए रोबोट? सो इन्होंने रोबोट बनाया MSME के लिए। सो MSME की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़। जो मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये बनाया गया है। सो कौन सी कंपनी ने बनाया? सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, टाटा मोटर्स। सो जो टेल मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको फ़र्म बताई वो एक ये टाटा मोटर्स का ही पार्ट है, इसकी ये सब्सिडरी है। सो ये MSME के लिए बनाया गया रोबोट। और इसके लिए मैं और चीज़ बता देता हूँ, रोबोट इन्होंने जो बनाया है इसमें 2 वेरिएंट है। वेरिएंट मीन्स कि इसके 2 वर्जन है। एक रोबोट तो है जो 2 किलो तक का भार उठा सकता है, दूसरा रोबोट है 10 किलो तक का भार उठा सकता है। सो अगर आप इसको इंडस्ट्री में काम करवाना है तो एक रोबोट तो 2 किलो तक का ही भार उठाएगा, दूसरा 10 किलो तक का उठा सकता है। सो इसका डिफरेंट प्राइस है दोनों का। जो 2 किलो वाला बताया तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इसका रेट है 5 लाख रुपया, और अगर आप 10 किलो भार उठाने वाला रोबोट ख़रीदना चाहते हो तो इसका प्राइस है 7 लाख का। सो 2 लाख का डिफरेंस है। सो ये रोबोट किस काम के लिए आएंगे? अगर आपने मटेरियल की शिफ्टिंग करनी है, प्लेसमेंट करनी है इधर से उधर, सो ये रोबोट अपना ये काम बड़ी अच्छे से करेगा। मटेरियल को शिफ्ट कर देगा, इधर से उधर उठाता जाएगा और शिफ्ट करता जाएगा। अगर आप रोबोट से वेल्डिंग वगैरह करवाना चाहते हो तो वेल्डिंग भी कर देगा। और आपको पता ही है कि कई जगह पे वेल्डिंग करनी ह्यूमन पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, वहाँ पे हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सो वहाँ पे आप इससे वेल्डिंग भी करवा सकते हैं। और ये क्या करेगा, सील वगैरह कोई आपके प्रोडक्ट हैं उसके सीलें वगैरह लगानी है वो लगा देगा। और ये विजन बेस इंस्पेक्शन कर देगा। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, जैसे प्रोडक्ट आप बन के आ रहे हैं बाहर तो इसकी आप बाहर खड़ा दीजिए और जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उसकी ये इंस्पेक्शन करेगा। कोई भी डिफेक्टिव पीस होंगे उनको साइड पे निकालता जाएगा और जो ओके होंगे तो वो उनको अलग निकाल देगा। और उसका एक ये 24/7 काम कर सकते हैं। बहुत ही इसकी ये खूबी है कि 24 घंटे और 7 दिन ये काम कर सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप इसको मीडियम स्केल में ही लगाएं, इसको लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है तो आप उसमें भी ये लगा सकते हैं। इसका नाम है ब्रेवो। सो बहुत ही अच्छा रोबोट्स हैं ये ब्रेवो। आप भी खरीद सकते हैं 5 लाख और 7 लाख में। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मार्क वेनबर्ग। सो ये जो क्वेश्चन है ओबिचरी से है। ओबिचरी मतलब कोई पर्सन का देहांत हो गया, सो उसके बारे में पूछते हैं। सो डॉक्टर जो वेनबर्ग हैं ये एड्स रिसर्चर हैं। सो ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि एड्स के रिसर्चर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। सो वो बिलोंग करते थे कनाडा। सो कनाडा से बिलोंग करते थे और रिसेंटली इनका अमेरिका में देहांत हो गया। बिलोंग तो कनाडा में करते थे और देहांत हुआ इनका अमेरिका में। अमेरिका में एक फ्लोरिडा नाम की जगह है और फ्लोरिडा में इनका देहांत हो गया। और अगर उसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेते तो मैं बताता हूँ, इसकी हार्बर है। सो हार्बर एक जगह का नाम है जो फ्लोरिडा में पड़ता है और फ्लोरिडा अमेरिका में है। सो वहाँ पे क्या है, इसका देहांत हो गया डॉक्टर मार्क वेनबर्ग का। सो ये जो एक एड्स के रिसर्चर थे, सो इन्होंने HIV और एड्स के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं ये। सो इन्होंने क्या किया, एक ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक तरह के लीडर हैं। तो इसके लिए अपने एड्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह की है। और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की थी, तो फाउंडर है उस यूनिवर्सिटी का नाम है मैकगिल। सो मैकगिल नाम की एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे एक एड्स सेंटर है, उसका नाम है मैकगिल यूनिवर्सिटी एड्स सेंटर। सो उसके ये फाउंडर हैं और वहाँ पे ये प्रोफेसर भी थे उसी सेंटर में। सो वहाँ पे प्रोफेसर थे, वहाँ पे ये मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी खुद पढ़ाते थे। ये प्रोफेसर हैं, मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। सो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो ऐसे ही पूछेंगे कहाँ से बिलोंग करते थे। कनाडा से अगर पूछ लेते हैं वो कौन थे तो वो थे एड्स रिसर्चर। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चन ओबिचरी से है। इनका भी देहांत हो गया रिसेंटली। इनका नाम है मुंशी वेनु। सो मुंशी वेनु कौन थे, इन्होंने बता ही दिया, खुद ही बता दिया कि ये वेटरन एक्टर है। सो वेटरन होता है महान, कोई भी बंदा जिसको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो, उसको बोलते हैं वेटरन। सो एक तरह के ये वेटरन एक्टर थे। सो कौन सी इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते थे? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। सो मुंशी वेनु जी हैं।
लगभग उन्होंने 75 मलयालम फिल्मों में काम किया है, तभी इनको इतना एक्सपर्ट बोल रहे हैं, वेटरन बोल रहे हैं। इन्हें 75 फिल्मों ने इन्होंने काम किया है। सो केरला में इनका रिसेंटली देहांत हो गया। ये मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सो कॉमिकल करेक्टर थे ये, मतलब हंसाने वाले करेक्टर थे। जैसे अभी कपिल शर्मा जी का शो आता है, हंसाते हैं हमें कॉमेडी का। सो ये भी एक कॉमिकल करेक्टर थे। सो काफ़ी सारी इनकी फेमस मूवी थी। एक दो मूवी का नाम बता देता हूँ। एक मूवी थी इनकी बहुत ही फेमस, जिसका नाम है छोटा मुंबई। सो छोटा मुंबई इनकी मूवी थी। और सेकंड साल्ट एंड पेपर। सो साल्ट एंड पेपर भी इनकी मूवी थी। सो काफ़ी सारी मूवीज़ हैं इनकी। सो आपसे यही पूछेंगे ये कौन से फील्ड से रिलेट करते थे। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शन दे दिया आपको पॉलिटिशियन, और पूछ लिया प्रोफेसर, और थर्ड पूछ लिया एक्टर। सो आपको डिसाइड करना होगा भी कौन थे। सो ये हैं मुंशी जी, एक्टर हैं ये। कौन सी इंडस्ट्री से? मलयालम यूनिवर्सिटी के। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, डैम श्योर कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया है ऑपरेशन दुर्गा। सो दुर्गा नाम का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है टू इंश्योर द वुमेन सेफ्टी। सो वुमेन सेफ्टी के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। सो ये कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है? सो ये वाला स्टार्ट किया है, और सॉरी यहाँ पे स्क्रीन पे गलत आ रहा है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। सो कौन सी स्टेट ने ये स्टार्ट किया है? हरियाणा ने। सो जो ऑपरेशन दुर्गा है कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है? हरियाणा ने। सो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो इसमें हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो बोल रहे हैं कि हम 24 टीमें बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? फॉर द वुमेन सेफ्टी। सो वुमेन की सेफ्टी के लिए वो 24 ऐसी टीमें बनाएंगे जो वुमेन की सेफ्टी करेंगे। सो टीमें भी कोई ऐसी सिंपल नहीं होगी, उसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हर टीम में 9 सब इंस्पेक्टर होंगे, 9 सब इंस्पेक्टर और 14 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सो हर टीम में इतने बंदे तो होंगे 9 सब इंस्पेक्टर और 14 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सो उसमें एक वुमेन पर्सनल भी होएगी, उसमें हेड कांस्टेबल भी होंगे और कांस्टेबल भी होंगे। 6 बोल रहे हैं कि ये 6 हेड कांस्टेबल होने ही चाहिए और 13 कांस्टेबल। सो ऐसे एक इतने बंदों की ये एक टीम तैयार करेंगे। सो ये जो 24 टीमें हैं ये वुमेन की सेफ्टी के लिए हैं। सो वुमेन की सेफ्टी कैसे करेंगे? जो भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, तो वहाँ पे है ये वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। तो जो भी लड़के हैं, जो भी हम बोल सकते हैं कि बदमाश लड़के जो लड़कियों को छेड़ते हैं, वल्गर कमेंट्स देते हैं, उनको छेड़ते हैं, तो उनके खिलाफ ये एक्शन लेगी ये 24 टीमें। सो आई थिंक ये वाला बहुत ही अच्छा स्टेप है वुमेंस के लिए, ऑपरेशन दुर्गा। ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है सांकेन फेस्टिवल। सो सांकेन फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। सो ये जो सांकेन फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। सो एक क्वेश्चन फेस्टिवल्स पे भी ज़रूर आ जाता है। सो बेसिकली पूछ ही लेते हैं, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पक्का एग्ज़ाम में पढ़ा ही होता है एसएससी के, कि ये जो फेस्टिवल है, बैंकिंग में भी पूछते हैं ये, एसएससी और बैंकिंग सभी एग्ज़ाम में आता है कि ये जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। सो सांकेन फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का है। सो ये जो फेस्टिवल है बुद्धिस्ट धर्म का है। सो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसको बिलोंग करता है ये जो मानते हैं कि इस दिन, ये 14 अप्रैल को मनाया था। इस बार हमने 14 अप्रैल को सांकेन फेस्टिवल, ये बुद्धिस्ट धर्म वाले मानते हैं कि इस दिन थेरावाड़ा बुद्धिस्ट न्यू ईयर स्टार्ट होता है। सो इसको बोलते हैं हम थेरावाड़ा बुद्धिस्ट न्यू ईयर। इस दिन ये न्यू ईयर स्टार्ट होता है इनका। सो इस दिन क्या करते हैं, ये बुद्ध धर्म के जो इनके गुरु हैं उनकी ये इमेजेस हैं, उनको ये बाहर ले आते हैं इस ओकेज़न पे, और उनको सेरेमनियल बात कराते हैं, नहलाते हैं उनको। सो उनकी जो पिक्चर्स हैं उनको स्नान कराते हैं, उसको बोलते हैं हम होली बाथ। सो होली बाथ करवाते हैं इनके जो लॉर्ड बुद्धा हैं। और ये 3 दिन का फेस्टिवल था। और इसके बाद पीपल्स भी खुद नहाते हैं इस फेस्टिवल में, स्प्लैशिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। सो स्प्लैशिंग करते हैं वाटर की। सो इनका मानना है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं तो एक दूसरे की क्लीनिंग करते हैं। सो क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ, ये इम्प्योरिटीज़
सो जो भी उनमें इम्प्योरिटीज़ हैं सो उनको क्लीन करते हैं, जैसे उनकी जो भी बीमारियां हैं, उन्होंने जो भी पाप किए हैं, बुरे कर्म हैं, वो एक दूसरे के क्लीन करते हैं। सो बुद्धिस्ट धर्म का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सांकेन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? ईटानगर। सो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और मैं बाकी की बताता हूँ। सो झारखंड की है रांची, असम की दिसपुर, और सिक्किम की गंगटोक। सो आप सभी स्टेट्स की कैपिटल ज़रूर याद कर लिए। हमारी ओनली 29 स्टेट्स हैं। सो अगर आपको कैपिटल याद होएगी तो एक नंबर तो आपका पक्का है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट? सो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ कौन है? ये क्वेश्चन आ गया अपॉइंटमेंट से। सो अपॉइंटमेंट का भी एक क्वेश्चन पक्का ही होता है कि कोई ना कोई रिसेंटली न्यू अपॉइंटमेंट हुई है तो उसके बारे में ये पूछ लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की न्यू चीफ जस्टिस किसको बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गीता मित्तल। सो गीता मित्तल जी हैं, इनको बना दिया गया है दिल्ली की न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। सो दिल्ली हाई कोर्ट के इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सो काफ़ी सारे इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स किए हैं। सो जो भी जज होते हैं उन्होंने उनकी जजमेंट के बेस पे ही उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। सो काफ़ी सारी जजमेंट्स की हुई है इन्होंने। सो ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। सो ये जो आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, जी रोहिणी जी। सो जी रोहिणी है, ये रिटायर हो चुकी हैं अभी। सो पहले ये थी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, अभी कौन है? गीता मित्तल। सो मोस्टली चांसेस है कि वो न्यूली अपॉइंटेड के बारे में पूछते हैं। सो राइट आंसर इज़ गीता मित्तल, अभी गीता मित्तल जी हैं। अगर वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया। सो इन्होंने रिप्लेस किया जी रोहिणी जी को। सो 13 अप्रैल को इनकी रिटायरमेंट हो गई जी रोहिणी जी की, उसके बाद इनको चार्ज दे दिया गया चीफ जस्टिस का। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो विच स्टेट हैज़ बैग द कृषि कर्मण अवार्ड? सो कृषि मतलब एग्रीकल्चर। सो कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया 2015-16 का, कौन सी स्टेट को दिया गया है? फॉर द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ये दिया गया है अवार्ड। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है ये कृषि कर्मण अवार्ड 2015-16 का फॉर द कमेंडेबल इंक्रीज। कमेंडेबल मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को मिल गया है ये कृषि कर्मण अवार्ड। सो ये 3rd टाइम मिला है इनको। सो वहाँ का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड काम किया है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने फार्मर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की, जैसे उनको बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करी, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दी, और उन्होंने बताया फार्मर्स को कि कैसे क्रॉप्स डिवर्सिफिकेशन करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो वहाँ का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सो बहुत ही अच्छी बात है। सो 3rd टाइम हिमाचल को मिला है ये अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड 2015 का और 16 का, फॉर द अमेंडमेंट्स फॉर द कमेंडेबल इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सो आप याद रखिए किसको मिला है ये? हिमाचल प्रदेश को। ये भी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ जी, आपको कमेंट्स करना है। कमेंट में क्या करना है? सो अभी मैंने आपको बता दिया कि कर्मण प्रोजेक्ट, सो कृषि कर्मण प्रोजेक्ट जो मैंने बता दिया अवार्ड है, कृषि कर्मण अवार्ड किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को। सो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। सो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है? सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और उनकी कैपिटल हिमाचल प्रदेश की, ये दोनों मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहाँ पर रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी हर वीडियो देख पाएँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए नई वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। थैंक